हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिली के पिताजी को हार्ट अटैक आता है, तो इसके लिए उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके पास फार्मेसी की चाबी नहीं होती। अब आगे देखते हैं। और अब इन्हें दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 नाइट्रोग्लिसरीन पिल्स, जिनकी ज़रूरत लिली के पापा को है। दूसरा पेट्रोल, ताकि वो जॉर्जिया से दूर किसी सेफ जगह में जा सकें। ग्लेन डिसाइड करता है कि वो पास के एक मोटेल जाकर ज़रूरी सामान और पेट्रोल लेकर आएगा, और इसी दौरान ली इस रूम की चाबी ढूंढेगा जहां मेडिसिन रखी है, और बाकी के लोग आसपास नज़र रखेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस मेडिकल स्टोर में फ़िलहाल सब रुके हैं वो ली के माता पिता का है, जो ली के पिता और भाई मिलकर चलाते थे। और यहाँ ली को अपनी फैमिली फ़ोटो मिलती है, और शायद ली की फैमिली मारी जा चुकी है। यहाँ कार्ले को ली और इसके पास्ट के बारे में पता चलता है, और ये भी कि मेडिकल स्टोर इसके पेरेंट्स का है। लेकिन कार्ली डिसाइड करती है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगी। ली डॉग नाम के एक आईटी टेक्नीशियन के साथ फार्मेसी की चाबी ढूंढने निकलता है, और इसी दौरान ली को अपना भाई मिलता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और भाई को इस हाल में देखकर ली अज्यूम करता है कि माँ पिताजी को बचाने के चक्कर में ज़ॉम्बी के द्वारा मारा गया होगा, और अपने भाई को इस हालत में देखकर ली काफ़ी दुखी होता है। लेकिन ली को मजबूरन अपने भाई को मारना पड़ता है ताकि वो फार्मेसी की चाबी हासिल कर सके। चाबी हासिल करके ली फार्मेसी को अनलॉक करता है। ली फार्मेसी में जाता है तो अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे एरिया के ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और लिली के पिता को मेडिसिन देने के बाद वो मेडिसिन स्टोर से भागते हैं, लेकिन वो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से गिर जाते हैं। और इस दौरान हम या तो डक को बचा सकते हैं या फिर कार्ले को। तो इस डिसीजन के हिसाब से या तो डक आगे के सफ़र में हमारे साथ होगा या कार्ले। दोनों में से किसी एक को बचाने के बाद पूरा ग्रुप स्टोर से भागने में कामयाब हो जाता है। पूरा ग्रुप शेल्टर की तलाश में मोटेल की तरफ बढ़ता है। मोटेल पहुंचकर ग्लेन ग्रुप से अलग होकर अपने दोस्तों की मदद करने अटलांटा सिटी लौट जाता है, जहां उसके दोस्त ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंसे होते हैं। खाना और दूसरा सामान मिलने से पूरा ग्रुप सुख का सांस लेता है। मोटेल में 3 महीने सरवाइव करने के बाद ली और इसके ग्रुप का खाना और बाकी सामान खत्म होने के कगार पर है। इन 3 महीनों में ली के ग्रुप ने मार्क नाम के एक आदमी को रेस्क्यू किया था, जो यूएस एयरफोर्स में सप्लाई रनर का काम करता था। ली ने इसे ग्रुप में शामिल कर लिया क्योंकि मार्क के पास एयरफोर्स का सप्लाई रनर होने की वजह से खाने पीने का सामान का एक्सेस मौजूद था, जिसकी वजह से वो कुछ महीने आसानी से सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन अब 3 महीने बाद मार्क का फूड सप्लाई खत्म हो चुका था, और इस वजह से खाने की तलाश में ली और मार्क हंटिंग के लिए निकलते हैं। लेकिन अचानक उन्हें जंगल में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और आगे बढ़ने पर वह दोनों बेन और ट्रेविस नाम के 2 स्टूडेंट्स के साथ डेविड नाम के एक टीचर को देखते हैं। यहाँ डेविड का एक पाँव बियर ट्रैप में फंस चुका है। ली और इसके साथी डेविड की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ली ट्रैप के चेन को अपने कुल्हाड़े की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम रहती है, और मजबूरन ली को डेविड की एक टांग काटनी पड़ती है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन ट्रेविस ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारा जाता है, और बाकी बचे लोग ली के हेड आउट मोटेल पहुंचते हैं, जहां ली के ग्रुप मेंबर्स ली के साथ अनजान लोगों को आता देखकर बहुत गुस्से में हैं, खासकर लिली और इसके पिता लेरी, क्योंकि खाने पीने का सामान और बाकी के रिसोर्सेज वैसे ही खत्म हो चुके हैं, और ग्रुप में और लोगों को शामिल करने से ग्रुप का सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी ज़ॉम्बी बन चुका डेविड कैरी की वाइफ पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि डेविड को ज़ॉम्बी ने काटा ही नहीं था, तो फिर वो ज़ॉम्बी में कैसे बदल गया। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।